द्वंद्व हो गया, युद्ध, वो एक तरफा बात नहीं बनी। तो सबने कहा भगवान आपकी क्या राय है, आप बताओ।
से पूछा प्रभु क्या करें? बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताये बदारहण मये वो भयवाम नातम परिपाह्यनुशासनम। ब्राह्मण को मारो मत और आतताये को छोड़ना मत। तो क्या करें? बोले ममैव उभय आमनाथ, जो मुझे अच्छा लगे वो करो, और परिपाह्य अनुशासनम, जो वेद का शासन है उसको, वेद का नियम भी न टूटे, मतलब जो धर्म कर वेद मतलब तो वो भी न भंग हो, जिससे मैं भी खुश हो जाऊं। ऐसा नहीं हो तुम्हें कल सजा भोगनी पड़े, है ना। कर्म ऐसा करो कि कर्म तुम्हारा बंधन न बने, दुख जन्य न बने, तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊं, धर्म की भी रक्षा हो जाए, और आतताई को भी छोड़ो मत। बड़ी बेटा मन क्या समाधान हुआ? कुछ नहीं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। जिस अर्जुन ने, क्योंकि ऐसा ना कि गुरु की वाणी खग जाने खगई की भाषा है ना, तो गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं किसी की समझ में तो बात आई नहीं। तो शिष्य कौन है? अर्जुन। महाभारत में कहा ना, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न प्रभो, मैं आपकी शरणागत में। और कौन हो? शिष्यस्ते, तुम्हारा शिष्य हूं। बड़ी सुंदर बात है। कार्पण्य दोष, मेरे अंदर कार्पण्यता का दोष आ गए, उसका फल क्या हुआ? बोले हत स्वभाव, मेरा स्वभाव हत हो गया। मेरा स्वभाव क्या था? भाई युद्ध भूमि है, क्षत्रिय हो तो स्वभाव युद्ध होना, पर युद्ध न हो करके मैं कायर की बात, मेरा मन विचलित हो गया। कौन कह रहा है? अर्जुन। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव तो पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेतः, इस मेरा जो चित्त है वह विमूढ़ हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करूं और क्या न करूं, उसको कहते हैं विमूढ़। क्यों? धर्म की वजह से। धर्म क्या है कि मेरा दादा है, ये चाचा है, नाना है, ये मामा है, ये फूफा है, इनको कैसे मारूं, इनको तो पूजा करनी चाहिए। जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया उसी गुरु पे मैं शस्त्र कैसे उठाऊं। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। भगवान जी नहीं बोले, प्रभु बोलो कुछ क्या करूं? बोले शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा चेला हूं प्रभु, बोलो। नहीं बोले। जब कहा शरणम त्वाम प्रपन्न, मैं तुम्हारे शरण में हूं, जब शरणागति को स्वीकार किया तब भगवान ने गीता का, तो वह परिपक्व जो शिष्य था, औरों के समझ में आए ना आए पर वो उसके समझ में आ गए, तो उसने कथा प्रसिद्ध है। दुर्योधन, वो उसका अश्वत्थामा की मस्तिष्क की जो जन्मजात मणि थी, अर्जुन ने वो निकाल दी। माथे पे एक मणि थी, कर्ण के कवच थे, जन्म से अश्वत्थामा को मणि थी, और आधे सर के बालों का मुंडन कर दे, आधे दाढ़ी बना दे, काली पोत दी, और बपनम द्रविणादानम स्थानांद्रयापणम तथा, यही वेदानुशासन है। ब्राह्मण को दैहिक वध न करके उसका ऐसा तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, वही उसकी मृत्यु है। ऐसे ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्तदैका पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवाः स कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। उन पुत्र शोकों में जो आतुर पांडव थे, अपने पुत्रों के मृत्यु के वियोग से दुखी, उनका और अपने गुरु का, भीष्म का, पूर्वजों के जो महाभारत में मारे गए, सब का क्या किया? मृतानाम यत कृत्यम, मरे हुओं के लिए जो कर्म किया जाता है वह उन्होंने किया। सबके लिए पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म किया। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अच्छा होता अश्वत्थामा भगवान की जय जयकार करते हुए हृदय से पांडवों का
धन्यवाद देते। मैंने इतना जघन्य अपराध किया, कुकर्म किया, और इन्होंने मुझे अभय दान दिया, है ना, मृत्यु मारा नहीं। होना तो ये चाहिए था ना। लेकिन दुर्योधन वो अश्वत्थामा की खोपड़ी में नफरत बैठ गई, तो उसने फिर 5 ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर दिया। ठीक है, देखो घर की विशेष बात जो होते ना, ब्राह्मणों को, पंडितों को पता रहती है, क्योंकि जजमान के घर में आना जाना बना रहता है। और ये सच्ची बात है कि कई समस्याएं ऐसी होती हैं लोगों की कि जो बेचारे मजबूरन ब्राह्मणों से शेयर बोलते हैं, जिसको मतलब व्यक्त कर देते हैं। कई चीज घर के ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि शायद पड़ोसी से न बताएं, रिश्तेदारों से न बताएं, लेकिन जन्मपत्र लेकर के जब आएंगे पंडित जी के पास तो अपनी ही गुप्त बातों को खुद बता देते हैं। इसका मतलब ब्राह्मण इतना विश्वसनीय है और इतना पवित्र है कि उस पवित्र के सामने वो अपने गुप्त से गुप्त रहस्यों को उजागर कर रहे थे। तो ब्राह्मण भी वही, वो अश्वत्थामा भी वही थे, ब्राह्मण थे, पवित्र थे। उनको भी घर का भेद पता था कि इनकी बहू पुत्रवती, वो गर्भवती है। पुत्र तो मैंने मार दे, लेकिन पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। तो इस घर का भेद होता है ना ब्राह्मण। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर वो घर का भेद जानने वाला है तो उसको अपने सदाचार और संयम का, तो कई स्थिति ऐसी बन जाती है ब्राह्मण की कि दोनों परिवारों की खूब ठनाठनी आपस में। अब पंडित जी एक ही, वो इस घर में भी जा रहा है, उस घर में भी जा रहा है, तो वो घर वाला इसकी चुगली कर रहा है और ये घर वाला उसकी बुराई कर रहा है। तो ब्राह्मण की समझदारी है कि उसको क्या व्यवहार करना चाहिए कि इन दोनों की लड़ाई बढ़े कि प्रेम बढ़े। ऐसे व्यवहार करना चाहिए ना पंडित जी को। कहीं पंडित जी ने इसकी बातें उस घर में लगा दे, अरे वो तो ऐसे कर रहे थे तुम्हारे लिए, मैं परसों गए वहाँ और वो तो ऐसे बोल रहे थे। और उस घर में, अरे वो तो मैं परसों गए वहाँ और वो तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहे थे। हो गया ना सर्वनाश, है ना। देखो इन चीज बातों की क्या शास्त्र में क्या नहीं है। अश्वत्थामा को चाहिए था कि तुम अगर घर के भेदी हो तो उनका कल्याण करने के लिए तुम्हें काम करना चाहिए था, लेकिन तुमने, अच्छा इस बात का पता सबको तो रहा होगा कि उत्तरा गर्भवती, पुत्र वो गर्भवती नहीं रहा होगा ना। पंडित जी थे, गुरु जी थे, तो भेद लग गया, पता था। ये क्या पता घर में जन्मपत्री दिखा दी हो, तो हो सकता है कुछ भी रहा होगा। तो उनका फिर धर्म यही था कि उनका कल्याण हो, मंगल हो, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र उसको मिटाने के लिए प्रयत्न किया। 5 पांडवों सहित गर्भ को भी, पांडवों के सहित गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा, न रहेगी बांस न बजे बांसुरी। पांडवों का भी समूल मैं नाश कर दूंगा। आशीर्वाद देना चाहिए था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। बहुत सुंदर दर्शन है। पाए उत्तरा दौड़े दौड़े तुरंत भगवान के शरण में गई। जैसे उसको देखा कि कोई असह्य तेज मुझे मिटाना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। क्या नान्यम त्वद अभयम पश्ये, प्रभु ये जो मेरे समक्ष जो मृत्यु है ना, ये ब्रह्मास्त्र मारे गए, मुझे मेरी मृत्यु है, तो इससे अभयम त्वद अन्य न, इस ब्रह्मास्त्र से अभय देने वाला तुम्हारे अलावा कोई दूसरा, तुम ही मेरी इससे रक्षा कर सकते, इसलिए पाहि माम मेरी रक्षा करो, रक्षा। इससे यही सिद्ध होता है। द्रौपदी के जब ऊपर जब संकट आया तो द्रौपदी जी कहाँ गई? पहले गई कि बाद में गई? न जब, हाँ बाद में गई, जब चीरहरण हो रहा था। अगर पहले चले जाते तो वस्त्र पे हाथ भी नहीं लगा सकते थे, स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, लेकिन पहले किसका सहारा लिया? पतियों का, पितामह भीष्म का, द्रोणाचार्य का, अपनी ताकत का। कोई काम नहीं आया तो तब, और इस कथा को द्रौपदी से या कुंती से सुन रखा होगा किसने? उस नववधू ने। अभी ज्यादा समय थोड़ी हुआ था उनका विवाह हुई उत्तरा का,
उस नववधू ने ये कथा सुन रखी होगी कि मेरी सास के ऊपर ऐसा संकट आया और कोई रक्षक नहीं बन पाया, और कौन रक्षक बना, तो तभी तो गई ना वो, तो वो भी तो पहले आ सकती थी ससुर के शरण में, अर्जुन की, दुर्योधन उसके, भीम की, लेकिन किसी की शरण में न आकर के सीधे किसकी शरण में गई? हाँ, बोले बद्रीनारायण भगवान की। अच्छा, इससे क्या सिद्ध हुआ, क्या दर्शन भागे? परंपरा, और परंपरा जो बुजुर्गों से प्राप्त हुई उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, जो हमारी परंपरा है। क्या परंपरा में ही यह सामर्थ्य है कि हर दुख की घड़ी में जो हमारा कल्याण कर, बस सरल सी बात है प्रभु जी, सुनो, लाखों रुपए का काम जहाँ नहीं हो सकता, गांव के क्षेत्रीय देवता का एक रोड प्रसाद चढ़ा करके बोलो, उसकी कई चीजों का, ये क्या है, ये परंपरा ही तो है हमारी। अब बोलो सिद्धि मिलता है, यश मिलता है कि नहीं मिलता है ना? तो ये परंपरा हमारा कल्याण करने वाली, इसका मतलब हमें अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहिए। देखा देखे नहीं, जो जिसका है वो उसका है, उसको देख देख करके हम भी, मोटी सी बात है ना। उदाहरण के लिए देखो, हमारा चाल चलन कैसे हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति का। उन विदेशियों को देखो, इस्कॉन टेम्पल जो ये अंग्रेज मंदिर है वो है ना, वो हमारे पहनाव से लेकर के, हमारे चाल चलन से लेकर के, हमारे, बोलो है कि नहीं, और हमारे भारतीय उनका चाल चलन अपना रहे हैं, हो रहा है ना। तो इसका मतलब वहाँ जो हमारी परंपराएं थी, जो मर्यादाएं थी, जो था, जिसमें कल्याण था, उसको जब छोड़ दिया तो हर एक व्यक्ति के लिए समस्या ही समस्या खड़ी है कि नहीं है? बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। थोड़ा सा भगवान का नाम गुनगुनाते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम अरे ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। अंतस्ततः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः। जो सबकी आत्मा भगवान योगेश्वर हैं, तो अंतस्तः सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के भूतों के हृदय में जो विराजमान हैं, ऐसे वो भगवान विष्णु वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यते भृगुदवः, समसाम्यते भृगुदवः। तो भगवान ने अपना वैष्णव तेज
को माना प्रकट किया, जिससे वह ब्रह्मास्त्र का तेज का समन हुआ। भगवान ने अपने ब्रह्मास्त्र के तेज से, विष्णुअस्त्र के तेज से, वैष्णवास्त्र के तेज से उसका समन किया। पांडवों की रक्षा करी, गर्भस्थ बच्चे की रक्षा करी। और ये सब दृश्य कौन देख रहे थे? कुंती बुआ जब देख रही थी तो भगवान के चरणों में आकर के, नजदीक आकर के सुनो, एक कुंती ने सुंदर स्तुति करी। ठीक है, कुंती बुआ कहती हैं, हे कृष्ण, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम, तुम तो आदि पुरुषम नमस्ते। कृष्ण ने ऐसा भाव देते हैं संत महात्मा। कुंती बुआ ने एकांत भगवान से कहा, कृष्ण मैं तुमसे कुछ वरदान मांगती हूँ, और सबसे पहले एक चीज बताऊं, अपनी माया से मुझे मोहित मत करना। जब भी मेरे मन में भाव आता है कि कृष्ण, जब मैं तेरे काम देखे ना और तेरे बारे में मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि तू साक्षात परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है। लेकिन उसी क्षण तू ऐसी माया फैला देता है कि मेरी बुद्धि विस्मृत हो जाती है और तू मुझे अपने भाई का लड़का दिखाई देता है। बोले बद्रीनारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान। ये कुंती जी का था तो पता ही होगा, है ना, वसुदेव जी की बहन है, तो सरल सी बात। चलो, तो मुझे ये मन बुद्धि बन जाती कि तुम मेरे भाई के लड़के, तो मेरा जो ईश्वरीय भाव है वह समाप्त हो जाता और वात्सल्य प्रकट हो जाता है। तब मैं तुझे अपने भाई का लड़का, अपना भतीजा मान के व्यवहार करती हूँ। ऐसी माया अब मत करना। कई बार मेरे मन में जब तू ऐसे कर्म करता है, तेरे बारे में मैं सोचती हूँ। 5 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को जब उठा दिया और मैंने जब विचार किया तो यही भाव बना कि ये दैवीय कार्य भी नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य है। देवता भी ऐसा नहीं कर सकते, पर तेरे प्रति जब ईश्वर भाव बनता है तो तब तक तो कृष्ण ऐसी माया फैला देता है कि तेरे प्रति जो भाव बनना था वो फिर पुत्र भाव में, वात्सल्य भाव में बदल जाता है। तो आज ऐसा मत करना कि माया जमनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कृष्ण, इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी जो गहराई है, जो था है, उसमें आप ही विद्यमान हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढक करके रखा हुआ है। क्या? जिस बीज है ना, मिट्टी डाल दी, मिट्टी से ढक दिया, और उस बीज को अंकुरित करने वाली भी वो मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं होगी तो बीज में अंकुरण नहीं आ सकता। ठीक है, तो अंकुर शक्ति ही पृथ्वी का गुण है। अंकुरण शक्ति, उर्वरा शक्ति ही पृथ्वी का गुण है। तो माया जवनिकाच्छन्नम, माया के द्वारा उसने आपको आच्छादित कर रखा है ना। अज्ञाधोक्षज अव्ययम, जो अव्यय है मतलब जो नित्य तत्व है, परमात्मा तत्व, भगवत तत्व कृष्ण। अब उस माया को मेरे ऊपर न डालना, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य, मूढ़मति मनुष्य उसको नहीं देख पाता है। ठीक है, नटो नाट्य धरो यथा, नट के द्वारा, नट मतलब जोकर, और जो नाट्य वो करता है, नाटक जो करता है
तो सब कुछ जानने के बाद भी क्या उसको कोई पकड़ पाता है? उदाहरण से देखो, वो लीला है उसकी खत्म हो जाती है आधे घंटे के, तो शुरू से बोलना शुरू करता है कि अभी आप नेवले और सांप की लड़ाई, नेवले और सांप की लड़ाई, पूरा उसका खेल समाप्त हो जाता। क्या नेवल और सांप लड़ा? नहीं लड़ता ना। वो ऐसे देखो, ऐसी कलाकारी करता है, वो ऐसी कलाकारी करता है कि सारे लोग उसके उस कार्य को देखने देते हैं। वो यहाँ से क्या कर्तव्य कर रहा है उस पर किसी की नजर, वही तो है ना, इंद्रजाल ही तो है वो, हाथ की सफाई तो है वो, एक कला ही तो है, उसको जादू तो वो थोड़ी चमत्कार थोड़ी ही हो, कला है, ठीक है। तो उस कला को ही कोई सामान्य जब नहीं समझ पाता, नहीं पकड़ पाता, तो तुम तो माया के भी पति हैं। तुम्हारे जो उस माया जबन का छन्नम, उस माया का जो यंत्र सिस्टम है, जो नटो नाट्य वाली बात है, जो जैसे नट उसको नचाता है, हैं? तो जब तुम इस संसार को नचा रहे हो, उसको कोई समझ पाएगा? जब साधारण इंद्रजाल उस जादूगर की जादूगरी को कोई नहीं समझ पाया, कोई कला ही तो है वो थोड़ी कोई तपस्या का फल है, कोई बहुत दुर्लभ चीज थोड़ी, उसने सीखी तो हम भी तो सीख सकते हैं उस कला को। कला तो टेक्निकल वही तो है वो, तो उसको नहीं समझ, सामान्य लोग नहीं समझ पाते। तो कृष्ण पर इतनी कृपा करना, अब मुझे उस माया के जाल में भ्रमित न होने देना प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। ऐसे भगवान गोविंद के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान के चरणों का ध्यान किया। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। है ना, पंकज नाभि भगवान का नाम है, पंकज मालिनी भगवान का नाम है, पंकज कमल के समान नेत्र, ऐसे भगवान जिनके चरण कमल हैं, चरण कमलों में प्रणाम। हे कृष्ण, कहाँ तक मैं तुम्हारी महिमा का बखान करूं? ठीक है, कुंती कह रही है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरं सुचार्पितम् अहह विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहोर्विपद्गणात्। क्या बात है, कंसेन रुद्धात चिरं सुचार्पितम्। कृष्ण, कंसेन रुद्ध, कंस के द्वारा जो चिरम रुद्ध जो बंद कर रखी थी चिरकाल से, उन माता की तुमने जैसे रक्षा करी, उससे भी अधिक तुमने मेरी रक्षा करी। मतलब सरल सी बात क्या है कि उस देव की जन्मदात्री माता देवकी को भी तुमने उतने जल्दी सुख नहीं दिया जितने जल्दी तुमने मेरे दुखों को, उस माँ देवकी के दुखों को तुमने उतनी जल्दी नहीं मिटाया जितने तुमने मेरे दुखों को मिटाया। यथा हे ऋषिकेश, है ना, हे इंद्रियों के स्वामी, उस खल के द्वारा, खलेन देवकी, खल मतलब धूर्त, उस धूर्त के द्वारा, जो किस धूर्त बोले कंस, कंसेन, उस खल कंस के द्वारा देवकी माता को जो रुद्धा चिरम, है ना, आचरण दीर्घ काल तक, तो विमोचिताहं च, विमोचित विमुक्तम, जितने जल्द तुम आपने हम मुझको मुक्त किया, मेरे दुखों से छुटकारा दिलाया, हे विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। एक विपदा से नहीं, मुहुर मतलब बार बार। देव की माता को तो एक ही विपदा थी कंस, लेकिन मेरे जीवन में तो विपदाओं का पहाड़ था। लेकिन कृष्ण, हर दुख को, हर विपदा को तुमने बहुत जल्दी
कहाँ तक गिनाऊं कृष्ण तुम्हारे उपकारों को, तुम्हारे उपकारों को मैं कहाँ तक गिनाऊं। बोले विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असद सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेलेक महारथस्तुतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। हे हरे कहाँ तक गिनाऊं प्रभु। विषान महाग्नि, विषान विष से, किससे? विष से कब? पूरी पुरानी बातों को याद कर रही हैं। पांडवों को विष दे दिया था ना भीमसेन को छल से दुर्योधन ने, तो उस विष से तुमने मेरे बच्चों की और मेरी रक्षा करी। और महाअग्नि, आग से कहाँ? जब लाक्षागृह में षड्यंत्र के द्वारा, तो विषान महाग्नि पुरुषात अदर्शनात् असद सभाया। प्रभु जैसे अदर्शनात् असद सभाया, असदों असद दुष्टों की, जो असभ्य पुरुष हैं, उन असभ्य पुरुषों की सभा में जो कौरवों की जो चांडाल चौगड़ी थी, तो असद सभायाम, उन असदों की सभा में मेरी बहू की, मतलब द्रौपदी की रक्षा करी। और वनवास कृच्छ्रतः, वनवास के समय में जो कृच्छ्रत, भयंकर, कृच्छ्र मतलब भयंकर, तो वनवास के समय में क्या भयंकर विपदा थी? दुर्वासा जी कथा प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी के उस भयंकर कृच्छ्रद वनवास कृच्छ्राद, वनवास के समय में दुर्वासा जी के उस भयंकर साप से तुमने हमारी कथा प्रसिद्ध सुनी रखी आपने। वो दुर्योधन के यहाँ आए थे ना हस्तिनापुर में, आए क्या बुलाए किसने? सपने ने। क्यों बुलाए? प्रसन्न हो जाएगा, आशीर्वाद दे देगा बाबा। दुर्वासा जी खूब सेवा करी, दुर्योधन ने खूब सेवा करी, खुश हो गए। भगवान की माया। तो बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को? दुर्वासा जी ने तो शकुन ने तो ये सोचा कि ये मांगेगा कि मेरे शत्रुओं का, और दुर्योधन की बुद्धि पलट गई। दुर्योधन ने कहा कि उसने विचार किया कि मेरे यहाँ तो सब कुछ है, तो मैंने महात्मा की सेवा कर दी। उनके पास कुछ नहीं, जंगल में रह रहे, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो अगर महात्मा उनके यहाँ चला, अगर महात्मा को प्रसाद समय पे नहीं मिलेगा तो महात्मा उनको भस्म होने का साप दे देगा। तो महात्मा दुर्वासा जी से अश्वत्था, उसने दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव महात्मन मैं इच्छित, आपने हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई पांडव वनवास में हैं, वन में हैं, उनके यहाँ भी आप आतिथ्य मेहमान बन करके, ठीक है बेटा। और सशिष्यो सहिता 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए दुर्वासा जी। अब वहाँ तो राजधानी थी हस्तिनापुर में, दुर्योधन ने सेवा करे। वनवास में क्या करें, पांडवों के यहाँ गए भगवान। और जैसे ही दुर्वासा जी का आगमन हो रहा है, युधिष्ठिर ने सुना, तो युधिष्ठिर जी महाराज अगवानी करने के लिए दौड़े दौड़े गए। महात्मन हमारी कुटिया को पवित्र करो, हमारे स्थान को पवित्र करो, चलो बेटा हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। तो महात्मन आप हमारे यहाँ आ रहे थे, तो सुबह से कुछ जलपान आपने किया नहीं होगा, तो जब तक हम जलपान की व्यवस्था कुछ क्षण करते हैं आप तब तक विश्राम कीजिए। बोले नहीं, आप भोजन की व्यवस्था, हाँ बोले सब प्रसाद आज तुम्हारे यहाँ पाएंगे। बोले ठीक है। अब ऐसे बोलते कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। युधिष्ठिर ने, तो तुम भोजन की व्यवस्था करो, तब तक हम मध्याह्न संध्या करके और जलाशय में चले गए बाबा जी नहाने, संध्या करने। शिष्य मंडली 10,000 शिष्यों के साथ अब गए वहाँ पर संध्या बंदन करने लगे। और यहाँ पांडव मध्याह्न काल का भोजन कर चुके थे। घर में कुछ अन्न नहीं था, लेकिन पदे पदे पग पग पर जो साथ में भगवान है, तो
देखो विचार करने वाली बात है यहाँ। द्रौपदी पहले तो कथा ये कि द्रौपदी जी को भगवान सूर्य ने एक अक्षय पात्र दिया था, ठीक है। उस अक्षय पात्र में द्रौपदी के खाने से पहले जो लाखों करोड़ों कितने भी खा लें उस पात्र का भोजन, और ऐसा नहीं कि उसमें खिचड़ी डाल दी तो खिचड़ी रहेगी, अक्षय पात्र था वो। खाने वाले ने कहा थोड़ा खीर दे दो, तो उस पर करछी मारे और खीर निकली उस पात्र में। पात्र एक ही था, वो एक ही बर्तन था, और उसी एक ही बर्तन में जो जिसको खाना है वो। और शर्त ये थी कि द्रौपदी अगर खा लेगी तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो भगवान की माया, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, प्रसाद पा चुकी थी, युधिष्ठिर जी वचन दे चुके थे, घर के क्या था पर्णकुटी में कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण के चरणों की ओर सब निहारने लगे। कृष्ण बोले द्रौपदी वो अक्षय पात्र का है तुम्हारा? बोले प्रभु तो मैंने प्रक्षालन भी कर दिया, धो भी दिया उसको। तो संत महात्मा कहते हैं ये कहीं होगी इतिहास पुराण में कथा। तो बोले उस बटलोई में, उस पात्र में थोड़ा सा किनारे पे नहीं होता, बर्तन धोने के बाद भी कुछ लगा रहता कभी कभार। तो भगवान ने देखा ध्यान से, बोले देखो कुछ है उसमें कि नहीं है। द्रौपदी ने कहा कहाँ से होगा, मैं तो धो धा के रख दिया उसको, कुछ नहीं उसमें, ढंग से तो देखो एक बार। बोले कहाँ से होगा? कृष्ण नहीं है, कुछ नहीं उसमें, इधर लाओ। तो विश्वम्बर है वो तो, पर लीला। अब देखो उस बटलोई में कहीं भी एक साग है तिनका, भगवान ने उसी को ऐसे निकाला, अपने जीभ में रख दिया। बस उस विश्वम्भर ने जब अपने जीभ में रख दिया तो चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सब अजीर्ण होने लगा। पंडित दुर्वासा जी अजीर्ण, अब अजीर्ण होने लगा, जैसे नहीं होता पेट कम हो जाए खा खा करके, जैसे डकारे आने लगी, डकारे आने लगे। दुर्वासा जी ने विचार किया कि वहाँ युधिष्ठिर इतना बड़ा धर्मात्मा है, अगर उसके यहाँ का प्रसाद हमने छोड़ दिया, उसका अन्न बर्बाद होगा, तो कहीं युधिष्ठिर अगर क्रोपित हो गया तो मेरी तपस्या का इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं युधिष्ठिर के साप से बच पाऊं। दुर्वासा जी के शब्द हैं महाभारत में कि युधिष्ठिर के अंदर जितना तपोबल है, अगर उसने कुपित होकर के, मुझे क्योंकि गलती मेरी है ना, मैंने कहा कि तुम प्रसाद बनाओ हम आ रहे हैं, अब खाने की जैसे खाने की ओर ध्यान जाए तो उल्टी करने का मन करे, अजीर्ण हो गया। पंडित जी लोगों को सब महात्मा 10,000 शिष्यों को, तो देखो परमात्मा की माया, देखो वहां से सबसे छोटे भाई नकुल निकले। भगवान ने यहाँ कहा कि जाओ बुला के लाओ पंडितों को बुला के लाओ, ब्राह्मणों को, है ना। घर में कुछ है नहीं, कहाँ जिमाएंगे, क्या जिमाएंगे, अब कृष्ण की ड्यूटी है। सब आनंद से बैठे हैं पांडव, कृष्ण अपने आप जिमाते हैं। कितना विश्वास है ना भगवान के प्रति, देखो ना, तभी तो यार भगवान हल भी चलाए, सारथी भी बने, बाल बालों के साथ गाया भी चुने। तो भगवान का आदेश मान करके ये नहीं कहा कि भगवान जी का, अच्छा जरा विचार करो, देखो घर में कुछ ना हो और कोई सरल से कह दे कि भाई जाओ खाने के लिए बुलाओ, तो जिसको कहा जा रहा है उसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो एक बार जरूर बोलेगा ना कि खिलाएंगे क्या हम उनको। जब आप मुझे भेज रहे हो कि जाओ उनको बुला के लाओ खाने के लिए, तो मुझे पता है कि खाना तैयार ही नहीं है, खाना के लिए कुछ है ही नहीं है, तो मैं एक बार जरूर तो बोलूँगा कि हम खिलाएंगे क्या उनको, कहाँ कैसे क्यों बुलाना, कहाँ कैसे बुलाएं उनको ना। भगवान ने कहा जाओ बुला के लाओ, तो तुरंत गए बुलाने, ये नहीं पूछा कि क्या खिलाएंगे उनको। ये है विश्वास। तो आप कह रहे हो ना कि बुला के लाओ, अब आपकी हेडेक है क्या, कैसे खिलाना, कहाँ से खिलाना। और वहां से नकुल जी को आते हुए देखा, उस दिशा से वही पर्णकुटी, दुर्वासा जी ने लंबी गर्दन करके और शिष्यों को बोलो भागो यहाँ से, बड़ा हो। अगर उनकी नजर हम पर पड़ गई और वो बोलेंगे चलो भोजन तैयार है, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, पांडव साथ दे देगा युधिष्ठिर हमें, इसलिए उनकी नजर से बचो, भागो, है ना। और दुर्वासा जी महाराज, विश्व को, त्रिलोकी को भयभीत करने वाले दुर्वासा उस धर्मात्मा युधिष्ठिर के धर्म से भयभीत होकर के भाग गया। कितनी बड़ी बात, ताकत है धर्म में, बताओ। शिव जी को साफ देने वाला दुर्वासा, विष्णु जी को लात मारने वाला दुर्वासा, और उस धर्मात्मा के धर्म से, उस द्रौपदी के धर्म से भयभीत होकर के भाग गया। बोले बद्रीनारायण भगवान, एक सदाचार का फल, कहने का मतलब केवल इतना है
कि सदाचार के आगे तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगल। बड़े बड़े मंत्र जापक, बड़े बड़े वेदाध्ययन करने वाले, बड़े बड़े सिद्ध साधक उस भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो सहजता है, सत्यता, निर्मलता, सहज है ना, उसके सामने सब के सब क्या है, शून्य हैं। निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल शूद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म धर्म अरु नारी। आपत्ति काले परेखे हूँ चारे, आपत्ति काल परेखे हूँ चारे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत्ति काल परेखे हूँ चार। क्या क्या? धीरज, धर्म, मित्र, है ना? वास्तव में हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं ना, हम कितने बड़े दाता हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं। आपत्ति के समय में पता लगता कि नहीं है? सुधा में कई कथाएं हैं, और वैसे तो ठीक है, सभी कहते हैं कि मैं पतिव्रता, और कुछ न वो खाने रहने सोने के लिए पांडवों की जैसी स्थिति हो, तब जाके नारी का परीक्षण है कि नहीं? अपने पेट भरने के लिए भी एक रोटी न हो, और उस अवस्था में भी अगर हम आधा रोटी दान देने की हिम्मत रखते हैं, तो वो है धर्म की परिभाषा। द्वाविमो पुरुषो लोके स्वर्गो परितिष्ठते, स्वर्ग से भी ऊपर स्थान। प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। हमसे बलवान व्यक्ति के सामने खड़ा है और हम चुप रहे तो क्या वो क्या है? मजबूरी है नहीं? हमने सहन किया तो वो हमारा डर है। हाथ उठाते तो ये हाथ तोड़ देगा, भाई सामने वाला बलवान है ना, नहीं जीत पाएंगे उसे, पैसे से हो चाहे ताकत से हो चाहे कैसे हो। लेकिन सामने वाला कमजोर है और हमने सहन कर दिया, उसको माफ कर दिया, तो वो हमारी महानता है, वो मजबूरी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति महान होने पर भी जो सहन करने की सामर्थ्य रखता है, वो है धर्म की परिभाषा। धीरज, धैर्य, धीरज,
धर्म मित्र जब ठीक ठाक है तो 50 हाथ मिलाना है। हाँ भाई साहब, है कभी कोई ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं, सेवा का मौका देना। और जब वास्तव में सेवा की ज़रूरत पड़े, लगे कि वो वापस दे भी पाएगा नहीं दे भी पाएगा, तब देखना कितने लोग सहयोग में आते हैं। कोई बात करने वाला नहीं, ये है सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही वास्तव में शास्त्र ज्ञान का। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय हो। इसलिए पांडवों की ऐसी स्थिति को देख करके, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो परमात्मा भी धर्म था, इसलिए कृष्ण हर समय हर क्षण साथ में थे। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काले ये परीखे हूँ चारी, आपत्ति काले परीखे हूँ चारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हैं जी। तो क्या पिसान महाग्ने पुरुषा ददर्शना दशसभाय वनवास कृच्छ्रतः। वनवास के समय में उस दुर्वासा जी के भयंकर साप से, है ना, आपने हमारी रक्षा करी। तो मृधे 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 युद्ध युद्धे युद्धे, बार बार अनेक अनेक महारथास्त्रतो, महान रथियों से और अस्त्रों से मेरे बच्चों की, नहीं तो द्रोणाचार्य हाथ में धनुष बाण लिए हो और शत्रु जीवित रहे, ये संभव था? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित रहना संभव था? महारथी दानवीर कर्ण सम्रांगण भूमि में उपस्थित हो, क्या शत्रु का सुरक्षित रहना उपस्थित था? है ना, पितामह से द्रोण से बड़े बड़े रथियों से, रथ और अस्त्रतः, उन बड़े बड़े रथियों से, महारथियों से, अति रथियों से, उन्हें बड़े बड़े योद्धाओं से और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से, ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र से क्या बचना संभव था? कौन सा अस्त्र प्रयोग महाभारत के युद्ध में न हुआ हो, कौन सा व्यूह न रचा गया हो, है ना? और क्या उनसे द्रोणाचार्य का जो व्यूह है, कितने 8 या कितने व्यूहों का मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं बता दूंगा, हैं? ऐसे कुछ है। तो उन व्यूहों को पार करना क्या कोई जीव सामान्य के बस की बात है क्या? चक्रव्यूह को भी अर्जुन भेदन कर जाता, लेकिन चक्रव्यूह में फंसा ही नहीं। तो उस व्यूह से पार करना कृष्ण कोई सामान्य नहीं था। कोई कहे कि हम अपनी बुद्धि बल से पार निकले, लेकिन मैं कहूंगी कि आपकी कृपा न होती तो कोई भी उनको पार नहीं कर पाता। कृष्ण मृधे मृधे नेक महारथस्त्रतो, और अभी अभी द्रोण्यस्त्र तस्माश्च हरे भी रक्षिता। उस द्रोणाचार्य का पुत्र जो द्रोणी है, उसके ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा करी। इसलिए कृष्ण मुझे एक चीज समझ में आ रही है, विपदः सन्तु नः शश्वत्, क्योंकि अभी भगवान ने ये कहा था कि बुआ अब बहुत दिन हो गए और छोटी मोटी कुटुंबदारी हो तो हो, कथा प्रसिद्ध है। और कितने समय से मैं जोगियों की तरह उनको छोड़ के घूम रहा हूँ। अरे घर वाले जो बोलेंगे उन्हें, बाहर वाला तो बोलेंगे, बोले कि पागल है, बोले घर छोड़ के कोई 24 घंटे इधर उधर पड़ा रहेगा रिश्तेदारी में,
तो पत्नियां नहीं बोलेंगी तो बगल वाला तो बोलेगा बोलेगा। तो लोग क्या बोल रहे होंगे मुझे, तो इसलिए बुआ जी अब मैं जाना चाहता हूँ अपने द्वारका। तो तब तक वो उत्तरा वाली घटना घट गई, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दे इसलिए रुक गए, नहीं तो जा रहे थे। क्या करूं? तो कुंती जी ने कहा कि कृष्ण एक चीज मेरे समझ में आ गई, जब हमारे पास कुछ नहीं था और अब मेरा पुत्र चक्रवर्ती राजा बन गया, हमारे पास संपत्ति सेना धन दौलत मान सम्मान सब लौट गया, आया ही नहीं है लौट के। और अब तुम पास में कब थे? जब विपदा थी, है ना? और जा कब रहे हो? जब संपदा। तो कुंती के शब्द देखो, विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। इसलिए कृष्ण सच्चाई यही है कि मेरे जीवन में वह विपदा शाश्वत बनी रहे जिस विपदा में तुम 24 घंटे, है ना? और अच्छा देखो श्लोक का दर्शन देखो, कुंती जी का भाव, दर्शन भाग देखो। उस विपदा का फल क्या है? आपकी प्राप्ति। और आपकी प्राप्ति का फल क्या है? आप पुनर्भव दर्शनम। जिसको भगवान के दर्शन हो गए वो संसार में आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद फिर लौट करके नहीं आना होता है, वह मेरा घर है। तो मेरे दर्शनों का फल क्या है? मोक्ष, मुक्ति, कल्याण। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय तो हो। कुंती जी ने क्या मांगा? मोक्ष, कल्याण मांगा ना। भाई आपका दर्शन होगा तो उसका फल क्या है? सीधी सी बात। भाई विपदा होगी तो ये सच्चाई है। देखो दुख की घड़ी में बोलो राम नाम ज्यादा आता कि सुख की घड़ी में आता? हृदय से विचार करें तो जब हमारे ऊपर कोई दुख कष्ट रहता है तब हम वास्तव में हृदय से भगवान का नाम लेते हैं। सुखी में लेंगे तो केवल जुबान से लेंगे, मानते हैं आप इस बात? हृदय से तब निकलता है जब वास्तव में कोई। तो कुंद ने कहा कि हृदय से निकालेंगे तो तुम प्रकट हो जाओगे और तुम्हारा फल क्या है? मोक्ष। तो वो मोक्ष मांगा द्रौपदी जी ने, वो कुंती बुआ ने। व्यवदा संतन शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम प्रभो जनमैश्वर्य श्रुतभि श्रुतस्त्रीभि एदमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। हे कृष्ण प्रभु, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमान मदः पुमान्। जो लोग जन्म ऐश्वर्य श्रुत, क्या जन्म ऐश्वर्य श्रुत? क्या श्रुत मतलब ज्ञान। तो जिनका जन्म ऐश्वर्य से, ज्ञान से, पैसा, श्री मतलब पैसा से, एधमान बड़ा हुआ है। एध वृद्धो धातु, बड़ा हुआ है मतलब सीधी सी बात है। जिसको जन्म का अहंकार, जन्म का अहंकार मतलब बड़े कुल में, बड़े खानदान में, बड़े राज रजवाड़ों में पैदा हो गया तो स्वाभाविक है। तो जन्म का अहंकार, तो बोले श्रुत मतलब कोई अच्छा विद्वान बन गया, अच्छा पढ़ा लिखा हो गया तो फिर ज्ञान का अभिमान, पैसा ठीक ठाक है तो पैसे का अभिमान, ताकत ठीक ठाक है तो कुल मिला के जो भी चीज है उनका धनमान पुमान, जो मनुष्य एदमान मदह, जो उनके मद से ऊंचे उठे हुए हैं, नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। नैवार्हति अविधातुं त्वाम अकिंचन गोचरम। तुम जो अकिंचनों के गोचर हो ना, वो तुम्हारा नाम नहीं ले सकते। क्या सरल सी बात, वो बात स्पष्ट आ गई ना कि सुख में सुमिरन। आपका नाम कौन लेता है? बोले विपदा है,
दुखी लेगा ना। इसलिए मुझे भी बता दो, अगर धन संपत्ति वाला व्यक्ति होगा तो बोले आपका नाम नहीं ले पाएगा। संपत्ति वाला व्यक्ति सुख समृद्धि के लिए प्रयास करता है, धर्म कर्म या करेगा भी। तो एक फॉर्मेट वाली बात है कि बगल वाला एक धाम गया तो मैं 2 धाम जाऊंगा, बगल वाला 4 धाम गया तो मैं तब फिर मानसरोवर जाऊंगा या 10 धाम जाऊंगा। कैलाश क्या, कैलाश मानसरोवर। कहने का मतलब देखो ना, प्रतिस्पर्धा के द्वारा कर्म बन जाएगा, लेकिन वो भक्ति के द्वारा, क्योंकि जो देखो श्रीमदानंद जो लोग हैं धनवान विद्वान का जो अहंकार लिए हुए जो चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये विचार करने की बात है कि अगर अभिमान होगा तो ये बातें हैं, बाकी कल्याण के पथ पर ये भी साधक है। अगर ज्ञान नहीं होगा, अभिमान हो गया तो पतन, और वही ज्ञान अगर भक्ति से जुड़ गया तो धनवान, अगर धन अगर मद से जुड़ गया तो पतन, और वही धनवान वही धन अगर भक्ति से जुड़ गया तो, है ना, ये चीजें। तो कहने वाले का अभिप्राय केवल इतना है।